जैसा वीडियो पर गड़बड़ हो गया था इसमें सही बात। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव कक्षा 10 के लिए फिजिक्स में चैप्टर 4 है ह्यूमन आई, जिसको हमने भली भांति पिछले वीडियो में आपको बताया था। 19 नंबर वीडियो में 18 नंबर वीडियो, 17 नंबर वीडियो, पिछला वीडियो देखेंगे तो ह्यूमन आइज मतलब मानव नेत्र के संबंध में आपको जानकारी मिली होगी। हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम बालकों के लिए, जिसका टॉपिक आज का है न्यूमेरिकल, अर्थात हम लोग आज आंशिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। जैसा कि इसमें हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और तथा प्रिज्म से संबंधित सूत्र को पढ़े थे, उन्हीं पे आधारित यहाँ पे न्यूमेरिकल होंगे। और ह्यूमन आइज तो वैसे न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन जो आपको निकट दृष्टि दोष बताया, दूर दृष्टि दोष प्रमुख रूप से और प्रिज्म, इन्हीं तीन पे सवाल आपका इसमें बन सकता है। तो आइए, जो बोर्ड परीक्षाओं में आपके सवाल इससे बनते हैं, उनसे संबंधित सवालों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अक्सर पहले सवाल ऐसे बन जाते हैं कि उसके नंबर में देखेंगे कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 40 सेमी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। यहाँ लिखा होगा स्पष्ट देख सकता है। उसे सही विकृति के निवारण के लिए किस फोकस दूरी व किस क्षमता का लेंस चश्मे में अपने प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो लेंस को प्रयोग करेगा वो चश्मे में ही प्रयोग करेगा, चश्मे के रूप में प्रयोग करके ही दोष से बचा जाता है। तो यहाँ शब्द लिखा है अधिकतम। अधिकतम का मतलब हो गया अधिक से अधिक 40 रखोगे तो देख लेगा, उससे आगे रखोगे तो नहीं देख पाएगा। तो इससे एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष में यही परिभाषा बताई गई थी कि जब व्यक्ति दूर निकट को देख लेता है परंतु दूर स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसीलिए उसको अधिकतम क्षमता इसकी बताई गई है 40, अर्थात 40 को वस्तु रखोगे तो आसानी से देख लेगा। तो 40 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेंस लगाना पड़ेगा, अर्थात वस्तु 40 से भी आगे है, दूर है, तो हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। तो उसे चश्मा लगाने पे वस्तु का जो प्रतिबिंब है तो 40 में जब आ जाएगा तो वो एक प्रकार से वस्तु का काम करने लगता है, यानी वस्तु जो होती है अलग से पहले खिसक के आ जाती है। तो इस संदर्भ में हम लोग देखें कि U का मान हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में जहां लिखा जाता है अधिकतम 40 सेंटीमीटर निकट दृष्टि दोष में, वहां पे मान के चलते हैं कि वस्तु पहले अनंत पे थी, अनंत पे ही हम नहीं देख पा रहे थे, निकट तो देख रहे थे। तो U बराबर एक फाइनाइट मानेंगे, इसका चिन्ह माइनस इसलिए रखा गया कि लेंस के बाईं ओर पड़ता है। V का मान ये है कि 40 सेमी उसका प्रतिबिंब बनता है तो आसानी से देख लेता है, इसलिए V बराबर है -40 सेमी। तो आइए लेंस के सूत्र से देखें, हम लोग जो लेंस चश्मे का प्रयोग करते हैं तो प्रयुक्त लेंस के सूत्र से देखा जाए तो 1/a बराबर फार्मूला होता है 1/v - 1/u होता है। तो इस फार्मूले में 1/a बराबर देखिए v का वैल्यू -40 दिया तो -40 रख दिया गया, -1 पर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस माइनस का पूरा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 इनफाइनाइट पर 0 हो जाता है तो एक पद समाप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ से हम एक बता सकते हैं इनफाइनाइट का जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास -1/40। तो जब 1/a बराबर -1/40 है तो केवल f निकालेंगे तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, 40 ऊपर चला जाएगा तो f बराबर -40 से आ जाएगा। अब माइनस से बता रहा है कि माइनस फोकस दूरी किसकी होती है, माइनस फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रकृति रूप में कि -40 सेमी का अगर चश्मे में अवतल लेंस प्रयोग करता है तो यह दृष्टि दोष से वो बच सकता है। आइए इसकी क्षमता भी यहाँ जोड़ दिया गया, इसका क्षमता भी पूछा गया है। तो क्षमता P बराबर होता है 100/m, क्योंकि डायरेक्ट सेमी दिया है आपको फोकस दूरी, डायरेक्ट सेमी में आपको फोकस दूरी मिल गई है, अगर सेमी फोकस दूरी दिया जाता है तो हम 100/m डायरेक्ट कर देते हैं। अगर मान लो मीटर में होता तो 1/f करते हैं, क्योंकि 100/f करने से आसान हो जाता है, आप आसानी से न्यूमेरिकल हल कर लेंगे, अन्यथा इस सेमी को मीटर में बदलना पड़ेगा, दिक्कत हो गया। तो इसीलिए सरल भाषा में से दिया गया है। तो देखिए यहाँ से जब हम 100 रखेंगे, 100 के ऊपर है ये है, f को मान -40 रखेंगे, 1 0 से कट जाएगा, यहाँ पे कट गया तो यहाँ बचेगा -10 कितना 4, 2 × 4 2 × 5 10 होता है, तो माइनस आ जाएगा आपका 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, माइनस लिखेंगे क्योंकि क्षमता माइनस में आएगी, फोकस भी माइनस में। इस प्रकार से -2.5 डायरेक्टर अगर वो अपने प्रयोग करता है चश्मे में क्षमता का तो इस दृष्टि दोष से वो बच सकता है। आइए इसी संबंधित एक सवाल और देखते हैं जो महत्वपूर्ण रूप में क्वेश्चन में आता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यही सवाल यही सेम है। तो एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेमी अधिकतम 20 सेमी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, ये बात सही है।
उसे 25 सेमी पर देखने के लिए यहाँ और शब्द जोड़ देगा, देख सकता है उसे 25 सेमी दूरी पर वस्तु को रखकर देखने के लिए स्पष्ट देखने के लिए, यहाँ सब दिखना चाहिए, देखने के लिए नहीं होता बल्कि होता है स्पष्ट देखने के लिए किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, पहले क्वेश्चनों को समझना चाहिए क्या दिया है। एक निकट दृष्टिकोण से व्यक्ति अधिकतम 20 सेमी दूरी तक इस पर देख सकता है, उसे 25 सेमी दूरी पर वस्तु को रखकर स्पष्ट देखने के लिए किस फोकल दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। अब उसे 25 सेमी पर क्यों देखना चाहता है, पहले 20 को स्पष्ट देख ले रहा है, 25 को देखना चाहता है, किस क्षमता का हमें लेंस प्रयोग करना चाहिए, इसमें हम लोग यही समझेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ से इसका हल हम देखेंगे। पहला जो वैल्यू अधिकतम शब्द लिखा जाता है इसमें, ये पहला वैल्यू भी होता है और स्पष्ट देश की न्यूनतम दूरी उसे कहा देखने के लिए 25 सेमी यू का मान लिया है। अब यू बराबर होता है माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 25 से, पहले अनंत करते थे क्योंकि अनंत का वैल्यू 25 रख दिया है क्योंकि ये दूरी पे जा रहा है, 20 से आगे जा रहा है। तो u बराबर हो जाएगा -25 सेमी और v बराबर आपको मिल गया है -20 सेमी, क्योंकि ये तो स्पष्ट देख रहा है इस पॉइंट पे। तो आइए लेंस के सूत्र से हम लोग इसे सॉल्व करें। तो लेंस के सूत्र से प्रयुक्त लेंस की जो फोकस, जो प्रयुक्त लेंस होता है, जो चश्मे हम लेंस करते हैं उसी को प्रयुक्त लेंस कहा जाता है। तो लेंस के सूत्र से हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। इसका वैल्यू रखेंगे तो 1/v का वैल्यू -20 दिया है, -1/-25 हो जाएगा। 1/f बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25 यहाँ हो जाएगा, -1/20 हो जाएगा। हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको बच्चों पता होगा कि 20 और 25 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे 5 से 25, 5 और 20 कट जाएगा, फिर 5 कटाएंगे, ये का जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 4 से डायरेक्ट इसे कटा देंगे तो आ जाएगा 5 × 25, 25 चौके कितना होता है 100। अर्थात इसका एलसीएम जो होगा वो 100 से 100 हुआ। 25 से इसे कटाएंगे यहाँ 4 आ जाएगा, 20 से कटाएंगे यहाँ 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, तो 4 में से 5 जाएगा, -1 बचेगा बटे 100। अब f बराबर हम देखा जाए यहाँ पे तो हमें f बराबर मिल गया कितना, f बराबर इसका रिवर्स कर देंगे तो -100 सेमी आ जाएगा। तो देखिए फोकस दूरी माइनस में आ रही है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि निकट दृष्टिदोष में फोकस दूरी हमेशा माइनस में आना चाहिए, क्योंकि निकट दृष्टिदोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। अगर यहाँ प्लस करा जाता है तो इसका मतलब कहीं रास्ते में आपने गलती कर दिया है, चीज यहाँ रखने में आपने कोई मिस्टेक कर दिया है जिससे यहाँ पकड़ने लाभ में आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि अपना उत्तर भी आप पकड़ सकते हैं कि हम सही हल कर रहे हैं, सवाल को भी गलत कर रहे हैं। लास्ट में फोकस दूरी से क्लियर हो जाता है और किस दोष में कौन सा लेंस लगता है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके लिए हमने एक नाडो फार्मूला आपको बताया था, NaBu, इससे आप आसानी से दोषों में प्रयोग होने वाले लेंसों का पता लगा सकते हैं। N का मतलब होता है निकट दृष्टिदोष, A का मतलब होता है अवतल, अर्थात निकट दृष्टिदोष पे अवतल लेंस लगता है, और D का मतलब होता है दूर दृष्टिदोष, जिसमें U का मतलब होता है उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो नाडो फार्मूला से आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि दृष्टिदोष में कौन सा लेंस लगता है। अब लेंसों की बात आती है तो अवतल लेंस की फोकल दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस जहाँ प्रयोग किया जाता है उसकी फोकल दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इस बात को भी दिमाग में रखे रहेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो आइए इसकी क्षमता भी पूछा है, P बराबर 1/f होता है। 1/f का मान आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल चुके हैं, लेकिन ध्यान से यहाँ 1/f का मान डायरेक्ट आ चुका है। अगर दूसरे तरीके से देखें, सेमी फोकस दूरी है तो आप इसे डायरेक्ट सेमी भी लिख सकते हो, 100/100 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि f का मान यहाँ से हम करेंगे, f मान आ चुका है और सेमी हमने कहा था अगर फोकस दूरी लिया तो डायरेक्ट 100/f करते हैं, f का मान यहाँ आपने रख दिया -100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 1 10.0 डायरेक्ट, अर्थात -1 डायरेक्ट आ जाएगा।
तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी सवाल यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है जो कि बहुत ही सरल होता है। सिर्फ हमें थोड़ा सा सावधानी रखें, इनकी विशेषताओं को जाने, ऐसी सवालों को आप आसानी से चेस कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म पे आधारित सवाल करते हैं। तो देखिए कह रहा है एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश का है। तो प्रिज्म के पदार्थ का, या प्रिज्म के पदार्थ का होता है प्रिज्म किससे बना हुआ है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ट्यूशन में। तो आइए इसको देखते हैं, सॉल्व किया जाए। तो देखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का हमने एक सूत्र बताया था, हल में देखते हैं इसको। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है, प्रिज्म का पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, फार्मूला आपको बताया गया था, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, पूरे का डिवाइड आता है a प्लस डेल्टा m बाई 2 एंगल में, डिवाइडेड बाई पूरा डिवाइड, मतलब पूरे पार्ट ऊपर पार्ट का डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, ऐसे रहता है। ये सूत्र है आपका। अब इसमें हमें दिया क्या गया उसको नोट किया जाए। प्रिज्म जो कोण होता है उसे a कहते हैं, यानी a बराबर 60 डिग्री हमें दिया है, और न्यूनतम विचलन कोण जो होता है उसको डेल्टा m कहते हैं। डेल्टा m बराबर हमें 30 डिग्री दिया है। इसको डेल्टा का मतलब मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं, इसलिए इसे डेल्टा m से प्लस करते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया है, न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश दिया है। तो आइए इसमें रख के अपवर्तनांक निकाला जाए। तो ये बराबर आप कह सकते हैं कि साइन यहाँ वैल्यू रखा जाए तो मिल जाएगा a का मान यहाँ 30 अंश दिया है और प्लस b का मान यहाँ 60 अंश दिया है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइडेड बाई a का मान चूंकि रखा जाएगा तो a का मान यहाँ 60 अंश है, तो चूंकि यहाँ थोड़ा सा शब्द उल्टा रख दिया गया लेकिन लगभग वैल्यू वही सेम है, क्योंकि a का मान यहाँ 60 अंश दिया है और प्लस ये 30 अंश दिया है। आइए यहाँ रखा जाए तो हो जाएगा साइन 60 प्लस बटे कितना 2। अब इसे बताया जाए तो आपको मिलेगा n बराबर साइन 60 और 30 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, सॉरी 60 और 30 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, हो जाएगा साइन 90 बटे 2, डिवाइडेड बाई साइन 60 में 2 का भाग देंगे 30 अंश आ जाएगा, 90 में 2 का भाग देंगे 45 हो जाएगा, साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 30 समझ में आ रहा होगा। साइन 45 का मान होता है √2 त्रिकोणमिति के हिसाब से, और साइन 30 का मान होता है 1/2, ये 2 ऊपर हो जाएगा। तो हमें n बराबर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√2 हो जाएगा। √2 का परमेयीकरण कर दीजिए, जब 2 का ऊपर पूरा कर दीजिए नीचे भाग दे दीजिए, संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो n बराबर हो जाएगा 2/2 और डिवाइडेड बाई √2 में √2। देखो एक ही संख्या से यहाँ उड़ा के एक ही संख्या से भाग दिया, ऊपर कितना बन जाएगा 2/2 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई √2 का वर्गमूल कितना आएगा 4 हो जाएगा, 4/2 आएगा, 2 से 2 कट गया। तो ये बराबर कितना मिला बच्चों हमें √2 का मान होता है 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। तो इससे संबंधित अब लगभग सवाल ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आपको विद्युत से संबंधित अगली यूनिट को पढ़ाएंगे। प्रकाश का यूनिट यहाँ तक समाप्त होता है। अगली यूनिट में हम लोग विद्युत से संबंधित चर्चा करेंगे, जो सेकेंड यूनिट में आएगा। उसमें हम लोग विद्युत धारा और वोल्टेज विभवांतर जिसे कहते हैं अन्य चीजों की चर्चा करेंगे। आवेश क्या है, आवेश की पत्ती वगैरह बताएंगे आपको। ये नहीं कुल मिला तो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है, विद्युत फिजिक्स है, और अभी तक हम लोग प्रकाशिक फिजिक्स पढ़ रहे थे। ठीक, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।